बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हदीस अना मदीनतुल इल्म की इल्मी तहकीक। सवाल, मेरे एक दोस्त जो दीनी ज़ौक़ रखते थे ने हाल ही में शिया मसलक अख्तियार कर लिया है। उन्होंने अहले सुन्नत के मसलक पर कुछ एतराज़ात किए हैं। उम्मीद है कि आप उनके तसल्ली बख्श जवाबात देकर ममनून फरमाएंगे। नंबर एक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, बस जो शख्स शहर में दाखिल होना चाहे वो दरवाजे से आए। इसका मफ़हूम क्या है? नंबर दो, क्या इस हदीस से ये साबित नहीं होता कि दीनी इल्म का वाहिद और मोतबर ज़रिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है और बाकी तमाम ज़राए नाक़िस हैं? जवाब, किसी भी हदीस से इस्तिदलाल के लिए सबसे पहले ये देखना ज़रूरी होता है कि वो रवायत सनद के एतबार से कितनी काबिल एतमाद है। फिर ये समझना चाहिए कि अगर रवायत सही हो तो उसका असल मुद्दा क्या हो सकता है। किसी हदीस का ऐसा मतलब लेना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे फरामीन से टकराता हो या जिससे कोई गलत मफहूम निकलता हो, किसी तरह दुरुस्त नहीं हो सकता। इसके बजाय अगर कोई ऐसा मतलब हो जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर तलीमात से मुताबिकत रखता हो और किसी खराबी से खाली हो, तो वही मफहूम कबूल करना अक्ल व दीन का तकाज़ा है। इसी उसूल पर अगर हम हदीस अना मदीनतुल इल्म व अली बाबहा का जायज़ा लें तो देखते हैं कि साहा सित्ता में सिर्फ जामे तिरमिज़ी में ये रवायत मौजूद है, मगर इसमें अना दारुल हिकमत व अली बाबहा यानी मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है के अल्फाज हैं। इसके रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद हैं। इमाम तिरमिज़ी इस पर तबसरा करते हुए लिखते हैं कि यह हदीस गरीब और मुनकर है, यानी ये रवायत सनद के एतबार से कमज़ोर है और उसका रावी भी ज़ईफ़ है। ऐसी कमज़ोर रवायत को दीन के बड़े और बुनियादी मसले की बुनियाद बनाना कतन दुरुस्त नहीं। इसके अलावा हाकिम की मसदरक में इस रवायत के कुछ और तरीक़ भी हैं, जैसे हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मगर उन पर भी मुहद्दिसीन ने सख्त जरह किए। हाफिज़ ज़ैहबी, इमाम बुखारी, इमाम नववी, इमाम इब्न जौज़ी और दीगर आइम्मा हदीस ने उन्हें मौज़ू, मुनक्कर और ज़ईफ़ करार दिया है। अब सवाल यह है कि ऐसी मुश्तबा रवायत को बुनियाद बनाकर ये कैसे कहा जा सकता है कि दीनी इल्म सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़रिए हासिल हो सकता है और बाकी सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से हासिल शुदा इल्म नाकाबिल एतबार है। हालांकि कुरान व सुन्नत से इल्म के असल ज़राए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहकर दीन सीखा, मुख्तलिफ इलाकों में दीन की तालीम दी, नमाज़ें पढ़ाईं, सदक़ात वसूल किए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुख्तलिफ मुहिम्मात में शिरकत की। क्या ये सब इल्म के बगैर था? क्या ये सब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द थे? ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दीन सिखाया। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, रहनुमाई ली और दीन की अशाअत की। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को दीन की बात सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सीखने को कहा होता तो अहादीस में इसका वाज़ेह ज़िक्र होता, मगर कहीं ऐसा नहीं मिलता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के मुतल्लिक़ जो इरशादात फरमाए वो भी काबिल गौर हैं। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मीरास के सबसे बड़े माहिर हैं। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हलाल व हराम के सबसे बड़े आलिम। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे बेहतरीन कारी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर मैं किसी को अमीर बनाता तो उन्हें बनाता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे बाद इन दोनों की पैरवी करना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, शैतान इनके सामने से हट जाता है। हक उमर की ज़बान पर है, वही कहते हैं जो हक है। और ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौल बुखारी में हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने से पूछा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कौन है? फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। पूछा गया फिर कौन? फरमाया उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर फरमाया मैं तो बस मुसलमानों में से एक फ़र्द हूँ। इसी तरह हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती बूढ़ों और जवानों के सरदार हैं, नबियों के बाद। मसनद अहमद में एक हदीस के अगर तुम अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाओ तो वो अमानतदार, जाहिद और आखिरत के तलबगार हैं। अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बनाओ तो वो ताकतवर, अमानतदार और अल्लाह के मामले में बेबाक हैं।
اور اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بناؤ تو وہ ہادی و مہدی ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد بار منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ روایت 26 مختلف اور صحیح سندوں سے منقول ہے۔ ان تمام دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابہا اگر صحیح بھی مانی جائے تو اس سے یہ مراد لینا درست نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی واحد ذریعہ علم ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس بات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معتبر ذرائع میں سے ایک ہیں جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک رسائی ممکن ہے، نہ کہ واحد دروازہ۔